हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। न्यू बैकग्राउंड क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ। और जैसे आई टोल्ड यू गाइस इन द लास्ट वीडियो कि माय ग्रैंडफादर पास्ट अवे, तो उस टाइम पे तो भाई मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। मैं जैसे तैसे भाई चीज़ें पैकअप वगैरह किया एंड लोगों से उधार उधार लेके मैंने फ़्लाइट किया और मैं जल्दी जल्दी घर आ गया। पता है बहुत दिन बाद आ रही हूँ इस चैनल पे। आई वॉज क्वाइट बिजी क्योंकि मतलब नाना जी का क्रियाक्रम एंड ऑल दिस आई हैड टू डू। आई एम लुकिंग लाइक शिट टुडे बिकॉज मैंने 13 दिन से अपने बाल नहीं धोए, शैम्पू वगैरह नहीं किया। आई एम यूजिंग माई फेस वॉश दो। भाई कोलकाता में इतना ह्यूमिडिटी, ये देखो मेरे को पिंपल आ गया भाई काफ़ी सारे। एंड फॉर दैट रीज़न बट कल जाके सारा क्रियाक्रम काम मतलब सारे हिंदू रिचुअल्स के लाइक अकॉर्डिंग हमने ख़त्म किया। आई एम बेटर नाउ। वैसे मैं इतना बिजी था, तुम लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन, मेरे इंस्टाग्राम, हर जगह इतने सारे अच्छे सपोर्टिव टेक्स्ट किए। एट दैट टाइम आई वॉज सो बिजी, मैंने नहीं देखा। कल रात मैंने बैठ के पढ़ा। थैंक यू सो मच। एंड लेट्स नॉट मेक दिस वीडियो अबाउट मी क्योंकि ये है कट गया एपिसोड 4। तो लेट्स गो। मेरा पता नहीं यार, मैं जब से कोलकाता आया ना मेरा ये फ़ोन फिर से हैंग होना स्टार्ट हो गया। बट एनीवेज इस बार मैंने सारा चीज़ें मेरे इस वाले लाइक मीन वाले फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया, तो इट्स फाइन। तो लेट्स गो। आई हैव सेपरेटेड पेरेंट्स। आई रियली डिडंट वांट अस। भाई मुझे लगा था पहले एक दो स्टोरी थोड़ा लाइट जाए, बट ठीक है। My dad cheated on my mom when she was pregnant with me, and even after I was born, my mom decided to run away the same way she did when she was mad in love with him. The only difference is that पहले वाले में she ran away to marry, and दूसरे वाले में she ran away from him to make sure I have a good life. I hadn't had any male figure in my life till 8th grade. I met a boy 2 years बड़ा मुझसे and we started dating. सी एट दिस पॉइंट आई टोटली डोंट ब्लेम यू, आई गेट इट। जब लाइक इंसान को घर से प्यार नहीं मिलता इन देयर ग्रोइंग स्टेजेस, इन देयर अर्ली स्टेजेस, इन देयर चाइल्डहुड, व्हेन दे आर डिप्राइव्ड इन फॉर लाइक डिप्राइव्ड ऑफ लव, वो कहीं भी मतलब एक तिनके का भी अगर सहारा इतना सा भी प्यार मिलता है तो दे गो फाइंड इट आउटसाइड बिकॉज दे नो दैट दे वोंट गेट इट फ्रॉम इनसाइड मतलब देयर पेरेंट्स एंड फैमिली। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। लेट्स कंटिन्यू। ओके। We dated for a little more than a year and he cheated on me twice. The first time I didn't realize that he had cheated cause I was a child, and he then cheated on me जब मैं 10th में आई and वो 12th में. I texted the girl and then found out we were on con call and they were being super sweet and he was lying to her about us breaking up long time ago and कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ. I had to go to the doctor after that because I self harmed and was getting constant panic attacks. He even blamed me when I told him about being acid as a kid. He was abusive. मतलब कुछ स्टोरीज पढ़ के ना मैं मतलब एवरी स्टोरी काइंड ऑफ अफेक्ट्स मी, बट कुछ स्टोरी पढ़ के ना फिर भी मैं थोड़ा चूतिया डैड जोक्स वगैरह मार देती हूँ कि थोड़ा माहौल लाइट हो, थोड़ा फनी रहे। बट वेन आई रीड थिंग्स लाइक दिस ना आई एक्चुअली बिकम स्पीचलेस। मेरे को सही में पता नहीं होता कि क्या बोलूँ मैं इसमें। एंड वही ना सबसे बुरा वही लगता है कि in case of when you are being like sexually assaulted as a child or something, most of the people they don't have supportive parents, तो वो कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ के बारे में ना। तो एक ऐसे ही गिल्ट खुद में रह जाता है कि यार मैंने क्यों नहीं किया। when you grow up and you know that you could have done something but back then you were so young, so like immature, किसी के दिमाग में नहीं आता। and I don't blame anyone, बट वही ना जब तुम बड़े होते हो एंड यू रियलाइज कि यार अगर मैं तभी कुछ कर लेता तो दैट गाय वुड हैव गॉट हिज पनिशमेंट, और एटलीस्ट मैं चैन से रात में सो पाती। एंड इट गेट्स सो हार्ड फॉर यू टू शेयर लाइक सच थिंग्स ऑफ योर लाइफ विथ समवन, और फिर जब उसी इंसान के साथ तुम्हारा झगड़ा हो या तुम वल्नरेबल पॉइंट में हो, वही इंसान उसी पॉइंट को लेके तुमको सुना है, बहुत बुरा लगता है। लाइक स्पेशली इन टॉपिक्स लाइक बीइंग अबंडन्ड बाय योर पेरेंट्स और बीइंग असॉल्टेड एज अ किड जिसमें तुम्हारा कोई हाथ ही नहीं होता। आई फील सो सॉरी फॉर यू। आई विश कि भाई तू अच्छा जॉब मिले तुझे, तू अपना घर बनाए, यू गेट द फैमिली दैट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट। आई एम जस्ट वेरी सॉरी फॉर यू भाई। यू डोंट डिजर्व इट। ये सब कोई भी नहीं डिजर्व करता भाई। बट चलो नेक्स्ट स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा ना थोड़ा रिप्लाइज, क्योंकि बहुत सारे
टेक्स्ट उसके बाद भी आ चुके हैं और मेरे को इस वीडियो बनाने के पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और वैसे इस वीडियो में आई डिडंट, एज आई टोल्ड, आई डिडंट पैक एनीथिंग, ना ही मेरा माइक, ना ही मेरा लाइट, कुछ भी। मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ। बाहर से बहुत आवाज़ आएगा क्योंकि देसी फैमिलीज़ में किसको ही चैन सुकून मिला है। मैं तो कुछ स्पेशल हूँ नहीं कि मेरे घर में शांति होगा, तो नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टोरी। ये स्टोरी एक लड़की का है। ओके मैं भी आपकी तरह एक लड़के को ऑनलाइन पसंद करती थी। इट्स नॉट गोइंग गुड, इट्स नॉट गोइंग गुड। अगर मुझे एट दिस पॉइंट भगवान भी आके बोले कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन रियल होते हैं, लोग लॉयल रहते, मैं फिर भी ना मानूँ भाई। आई एम ट्रोमाटाइज फॉर लाइफ। इट्स नॉट गोइंग वेल, मैं पहली लाइन से पता कर सकता हूँ। बट ठीक है, पढ़ते हैं। He stays out of state. We have been so close. I felt like I have found love of my life. I was in intern back then. I loved him so much that I told all my friends about him. I felt loved. I have a lot of family. I have a lot of family and other issues, and he was my only happiness. Totally relatable, totally understandable. Feel comfortable. Okay. I was abused when I was a child, and for the first time I was able to share about it to him. It's not going good. Feel comfortable around him. Even if I never met him, I have always been loyal to him. Even if I couldn't do what other girlfriends do with their boyfriends, I did as much as I can, and I was always there for him. It was all good, but in some way I found out there was another girl on other side. I don't know, I begged him, cried for him. I don't know how much disrespect I had taken just because I wanted to be loved. I remember the last day we were texting and we were arguing a lot about this, how can you do this to me and all. And he blocked me. I fainted in front of my mom and hurt my leg. Now that a few years have passed, I realized how manipulative men can be. To never love or trust anyone, be emotionally dependent on someone so much that it will ruin you one day. ये तो बात है. When you make someone your stars, your sky goes dark when you go away. एंड आई टोटली गेट दिस. लोगों को लगता है ना कि भाई मतलब बहुत लोग ऐसे जज करते हैं कि ये बंदी या ये बंदा तो हो है, ये तो प्ले गर्ल है, ये तो सबके पास जाते हैं. बट सम पीपल ग्रो अप इन सच लाइक टेरेबल कंडीशंस. जब बचपन से उनको कोई प्यार देने वाला नहीं होता है, दे लिटरली बेग फॉर अ बिट ऑफ वैलिडेशन एंड अटेंशन. उनको नहीं मिलता घर से, तो उनको लगता नहीं है मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता ना बाहर से ढूंढने के अलावा. लोगों को लगता है यार ये लड़की, इसको तो मेंटल डिसऑर्डर है, इसको तो बीपीडी है, ये तो पागल है. बट सच बताओ तो पागल लोग ही प्यार कर सकते हैं, चूतिए लोग ही प्यार कर सकते हैं. सोच समझ के कोई कभी प्यार नहीं कर सकते भाई. वो समझौता होता है. दैट्स लाइक अ डील, दैट्स लाइक अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. रियल रिलेशनशिप इतना सोच के होता ही नहीं. बिकॉज क्या सोचोगे भाई, मतलब एट दैट पॉइंट यू आर सो इन लव विद दैट पर्सन. उसके गंदे से गंदे टॉक्सिक ट्रेट्स, उसके सारे फ्लॉज भी यू एक्सेप्ट इट बिकॉज तुमको वो अपना लगता है. एंड फक भाई, छींक अटक गया यार मेरा. बट ठीक है. तो तो वही ना कि लोग पीपल क्रेव फॉर लव भाई. मतलब जो भी बोलते हैं ना मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तुम क्या करोगे भाई. मेरे पास जब पैसे नहीं थे ना, मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है वैसे, बट ठीक है, जब बिल्कुल भी नहीं थे ना, मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड 150 को ओल्ड मोंग मारते थे और हमारे पास चखने का भी पैसा नहीं होता था. हम जलजीरा खरीदते थे 2 रुपए के. बट इतने मजे करते हैं ना. अब मैं गुड़गांव में बैठ के बड़ा बड़ा ग्लेनलिविड वगैरह खरीद के अकेला पीती हूँ, रोती हूँ. कहाँ मज़ा है, कहाँ खुशी है भाई. तो आई गेट इट भाई. पीपल गेट सो डेस्परेट फॉर लव कि वो एडजस्ट कर लेते हैं कोई भी ट्रीटमेंट. लाइक एंड वॉन्स यू शो समवन, अ मैन, वुमन, एनीवन, कि यू विल गो थ्रू एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, दे विल एक्चुअली पुट यू थ्रू एनीथिंग. और मैं इतना ज्ञान जो चोद रहा हूँ, मेरा कार्ड तो पता ही है. तो आई विश यू द बेस्ट फॉर योर लाइफ. आई विश यू गेट ऑल द लव यू डिजर्व बिकॉज यू डिजर्व अ लॉट ऑफ लव. कोई प्यार करे ना करे, मैं तेरे को प्यार करती हूँ. तू मेरे को टेक्स्ट कर, कांटेक्ट में रहे, दोस्त बन मेरा. आई विल ट्राई टू बात करके जितना हल्का कर सकता हूँ बिकॉज जितना ट्रॉमा तू लिया उतना तो मैं अपने ऊपर ले नहीं सकता. ओनली यू कैन फील हाउ यू फेल्ट. Maybe I can empathize with you, but I can't feel what you actually feel. So I hope you heal and hope you have a good life. चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ओर.
अब तुम लोग बोलते हो तुम लड़कों का स्टोरीज क्यों नहीं बोलते, भाई लड़के मेरे को स्टोरीज भेजते नहीं, मैं क्या बना के बोलूँ। मेरे इंस्टाग्राम में लाइक 70% है फीमेल ऑडियंस, तो आई इंटरेक्ट विद देम अलॉट, दे फील देमसेल्व्स टू बी कंफर्टेबल विद मी। लौंडे नहीं भेजते, तो ये स्टोरी भी एक लड़की का ही है। लौंडे लोग तुम भेजो, मैं ऑफकोर्स शेयर करूँगी। तो लेट्स गो। Hey Oishi. So I don't know how to start, but yeah, let's do this. There was this guy who wanted me since a long time. He often used to show people and say how much I mean to him and how much he wants me. But unfortunately, I was already in a relationship. He eventually manipulated me to break up with my boyfriend. I read a quote somewhere: "Be with the guy who loves you, and not be with him, not be with whom you love." So yeah. एट द फर्स्ट प्लेस मैं बोलता हूँ, ये मेरा भी बात या इंस्टाग्राम का किसी का भी छोड़ो, इन्फ्लुएंसर जो भी बोले प्यार के बारे में, मोस्टली भाई बहुत लड़कियाँ भी ऐसे है। देखो, आई एम अ वेरी गर्ल्स गर्ल, बट कोई बंदा तुम्हारा सारा खर्चा उठाए, दैट इज समथिंग वेरी डिसरेस्पेक्टफुल ऑन माई पार्ट बीइंग अ फेमिनिस्ट। कि ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई तुम एकदम बिलियनियर मिलियनियर बॉयफ्रेंड बन जाओगे। यार दिल देखो, पैसा कमा लेते हैं लोग, एक दिन तुम खुद ही कमा लोगे। बट इफ यू लूज अ पर्सन यू लव ना, यू कैन फाइंड दैट। तो या लेट्स गो। तो वो इंस्टाग्राम में खुद भी चूतिया कोट पहन के अपने लाइफ पे इम्प्लाई मत करो। व्हाट वर्क्स फॉर यू। एवरीवन इज डिफरेंट, थिंग्स आर सब्जेक्टिव, तो डोंट टेक एनी ऑब्जेक्टिव लाइक ट्रूथ और कोट्स ऑन योर सेल्फ, दैट विल डैमेज योर ओन हेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो इतना सीरियस मत लो, इंटरनेट इज फेक। तो लेट्स गो। And actually he was too good. Not only him, his whole family loved me. They wanted me to be in future and treated me exactly that way. I was happy at the end, and then comes the pathetic season. Due to corona, we were in long distance for more than 8 months, but it doesn't affect me cause I was getting equal attention and love from him as well as his family. Mentioning this multiple times cause we girls know family validation is important. True. Then out of nowhere, jokingly, his little brother said he is double dating and everybody knows about this except me. Even the other girl was aware of this, and when I contacted the other girl, the girl's exact word was शुदीप्तो बोले छिलो। ओके, मैं बंगाली से हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। शुदीप्तो ने बोला था ब्रेकअप हो गया तुम लोगों का, 2 months ब्रेकअप हो जाएगा तुम लोगों का, बस 2 महीने वेट करो। शुदीप्तो शायद उसका एक्स का नाम है। एट द फर्स्ट प्लेस फक यू शुदीप्तो। एंड सेकेंडली भाई आई अगेन आई एम अ वेरी गर्ल्स गर्ल, बट जो लड़की मतलब ठीक है, यू आर डेटिंग अ गाय, यू डोंट नो ही हैज अ वाइफ और अ गर्लफ्रेंड एंड यू डेट हिम अननोइंगली, यू नो यू ब्रेकअप विथ हिम, रेस्पेक्ट्स। बट भाई मैं समझता नहीं हूँ कि जो लड़कियाँ उनको पता होता है कि इस बंदे की गर्लफ्रेंड है, बीवी है, लाइक ही इज एंगेज्ड विथ समवन एंड स्टिल दे डिसाइड टू बी इन सम काइंड ऑफ कनेक्शन और लाइक रिलेशन विद दैट पर्सन। अगर कमिटमेंट ना भी हो, यू आर फकिंग विद अ गाय यू नो हैज अ गर्लफ्रेंड, इज भाई मैड शिट। भाई मैं तो मेरे को सच बताओ भाई, मेरा खून खोल जाता है बहनचोद। अफ्रीका का मुद्रा क्या है जी। आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट वुमन, बट भाई दिस टाइप ऑफ वुमन गेट्स ऑन माई नर्व्स। क्या तुम्हारा माँ भी साइड चिक था क्या? तुमको क्यों किसी और के बंदे के साथ जानबूझ के जाना है? मतलब हैव सम सेल्फ रेस्पेक्ट भाई। इससे अच्छा तो अपने बंदे से मार भी खा लो एक बार, बट दूसरे के बंदे छी भाई, छी भाई। दिस इज अटर डिसगस्टिंग भाई। मतलब हो बिहेवियर, फादरलेस बिहेवियर। मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोलती किसी लड़की को ऐसे, बट ऐसी लड़कियाँ डिजर्व करती है। एंड अच्छा किया भाई तू छोड़ दिया उसको, उसका फैमिली। भाई मेरे को भी तो ऐसे एक बंदा, मतलब नॉट दैट आई वॉज इन अ रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट, दैट गाय वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड एंड ही लाइक मी अलॉट। आई न्यू, मैं उसके घर वर भी जाता था, लाइक छोटी थी तब मैं स्कूल के टाइम पे ऐसी पढ़ाई वढ़ाई करने। एंड हिज मदर वॉज लाइक सो इन टू मी, लाइक मुझे चाहते, लाइक आई वॉन्ट कि यू कम इन माई हाउस एज माई बहू एंड ऑल, तुम इतनी अच्छी लड़की हो एंड शिट लाइक दैट। और तभी मैं अच्छी थी भी, ऐसी चुतिया नहीं थी मैं एंड ऑल। और फिर मेरे को मतलब बाद में पता चलता है कि वो बंदा ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा था, वो बंदी उसकी घर पे आता था और उसकी मम्मी सेम चीज़ वही बात बोलती थी। आई फील सो बैड एज अ वुमन, यू आर बिट्रेइंग अदर वुमन, व्हाई द फक। लौंडा बन जाओ। लौंडा भी नहीं भाई, लड़के भी ऐसे काम नहीं करते। मतलब दिस इज एकदम नीचपना, गलीचपना, नरक बिहेवियर। एंड विद दैट बीइंग सेड, मेरे फ़ोन में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आज ना मैंने बहुत बकबक किया बिकॉज मैं घर पे हूँ, मेरे इधर इतने लोग, वो कज़न वज़न थे इतने दिन से। आई कुडंट टॉक विद समवन पर्सनली, पहली बार तुम लोगों से मिला। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा रहो, अपने छूतिया मत कटवाओ। लव यू।